आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टूथ फैक्ट टू में। जैसा कि बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आएगा, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत-बहुत बधाई कि आप जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। फाइनली बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 6 जनवरी 2026 को एक लेटर जारी करा, जिसमें बताया गया कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं इस लेटर पे। जैसा कि विज्ञापन संख्या था 20/2025 जो कि दंत चिकित्सा के लिए आवेदन निकाले गए थे डेंटल सर्जन के लिए, उसके बारे में ये है। तो पढ़ते हैं। देखिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 13 जनवरी से 16 जनवरी तक 2 पालियों में यानी 2 शिफ्ट्स में यानी जो प्रथम पाली है सुबह 10 बजे से सुबह दोपहर के डेढ़ बजे तक और जो सेकंड पाली है, सेकंड शिफ्ट है वो है दोपहर 2 बजे से शाम के साढ़े 5 बजे तक। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिस में जो कि 19 हार्डिंग रोड पटना में है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? तो इस डेट्स को हमेशा याद रखिएगा और अपना डेट देख लीजिएगा किस डेट में आपका अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ रहा है, ठीक है? 13 जैन से लेके 16 जैन तक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट्स में होगा और ये बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आगे लेटर में ये बताया गया है कि आप शिफ्ट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में बुलाए गए तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में वहाँ मौजूद होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसमें कोई भी गलती बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की नहीं होगी। ठीक है, इसमें आगे बात करते हैं, आपकी जो सूची जो निकली है उसका आप एक जो एक आपका कॉल लेटर है, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी एडमिट कार्ड है। आप www.btsc.bihar.gov.in/एडमिट कार्ड पे जाएँगे और अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उस लेटर में आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ-साथ शिफ्ट ऑफ टाइम जो टाइम है शिफ्ट का वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कॉल लेटर के बिना आपका डीवी नहीं होगा तो कॉल लेटर आपको लेके जाना है, ये बहुत चीज़ अंडरस्टूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितने भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखिए कि सब कुछ सेल्फ अटेस्ट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दस्तावेज़ सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश हैं कि वह निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रति स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति दस्तावेज़ सत्यापन के में लानी है। इसका मतलब ये कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, उनका आपको आपको ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे वो बीडीएस की डिग्री हो, बीडीएस से सारे साल की मार्कशीट है, वो सबको आपको लेके जाना है और उनके साथ-साथ हर कॉपी, हर मूल प्रति की यानी हर डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 फ़ोटोस्टेट करानी है और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है? सेल्फ अटेस्ट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? सेल्फ अटेस्ट में कुछ नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और नीचे उसके साइन कर देंगे, ठीक है? तो इतना आपने उसमें करना है। वैसे अभ्यर्थी जिनका मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बंध पत्र के आधार पर संबंधित प्राधिकार द्वारा अपने पास संरक्षित किया गया है, उन्हें शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति सक्षम अधिकार द्वारा सत्यापित एवं संबंधित संस्थान के अनापत्ति सहमति संबंधी पत्र बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये कहता है कुछ लोग मान लीजिए एमडीएस कर रहे हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सबमिट है या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हैं, तो उनके डॉक्यू इस वजह से वो अपने डॉक्यूमेंट शायद ना पेश कर पाएँ, तो उनको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और उस संस्थान का जो भी हेड होगा, उससे एक सर्टिफ़िकेट बनवा के, उसके साइन करा के कि भई यहाँ-यहाँ ये जो भी है सो एंड सो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिग्री कर रहे हैं, तो इनका डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा है, तो हम इसको अटैच करके यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कहीं सबमिटेड हैं वो वहाँ से एक कॉपी निकलवा के और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक साइन करवाएँगे और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट पेश करेंगे, ठीक है? ये आपको बहुत ज़रूरी है, आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते हमारा डॉक्यूमेंट जमा है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा है तो आप इस सर्टिफिकेट को ज़रूर लेके जाएँगे, ठीक।
उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल सत्यापन कराया जा रहा है, जिनकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है। यानी जो भी प्रमाण पत्र नीचे दिए गए हैं, इनके आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र। क्लास 10th का आपने यहाँ पे सर्टिफ़िकेट लेके जाना है। क्लास 10th का सर्टिफ़िकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सब चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है? तो इस बात का इस विशेष ध्यान रखिए, क्लास 10th का आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसकी कोई कट ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं दी है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, अगर डोमिसाइल है, तो ये आपको डोमिसाइल लेके जाना है। इसके बाद फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, ऐसा पहचान पत्र यानी आपको आइडेंटिटी लेके जानी है जिसमें आपकी फ़ोटो हो। तो नॉर्मली आधार होता है, तो आप आधार लेके जा सकते हैं, ठीक है? जिसमें भी आपका फ़ोटो हो, ठीक है? नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, मतलब ऐसे जो भी, या फिर आपका वोटर आईडी हो सकता है। तो आप ऐसा कोई आपको फ़ोटो युक्त प्रचार पहचान पत्र इसमें आपको लेके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं जिन चीज़ों से आपकी शैक्षणिक योग्यता अ, ज़ाहिर होगी। आपको जो भी आपने जहाँ से भी बीडीएस करी है, बीडीएस की डिग्री ली है, तो बीडीएस की डिग्री आपको लेके जानी है, ठीक? या फिर कई बार कई लोग प्रोविज़नल डिग्री मिली होती है, मेन डिग्री नहीं मिलती, वो प्रोविज़नल डिग्री ले जा सकते हैं। इसके बाद सभी सालों का आपका ऑल ईयर मार्कशीट आ जाएगी, ऑल ईयर मार्कशीट यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक? सारे सालों की आपको मार्कशीट लेके जानी है। और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल से, जो कि पहले बोला था बिहार स्टेट डेंटल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपका स्टेट डेंटल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित विदेशी विश्वविद्यालय से साढ़े 4 वर्षों का बीडीएस का कोर्स, या फिर हाँ, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखिए कि जो लोग बाहर से, जिन्होंने बीडीएस बाहर से करी है, तो उनको यहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट देना है, ठीक है? एक एफडीएसटी परीक्षा होती है, जहाँ तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे श्रेणी में आते हैं, तो आपको एफडीएसटी परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना है, और साथ-साथ आपने 1 साल की इंटर्नशिप करी है, उसका आपको यहाँ पे ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप, ये तो होगी बात शैक्षणिक योग्यता की, यहाँ पे आपको उन उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके बाद आप बात आते हैं आरक्षण की। अगर आप कोई भी आरक्षण ले रहे हैं, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में हैं, या फिर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो ठीक, तो यहाँ पे आपको वो सर्टिफ़िकेट पेश करना है, ठीक है? अगर आपने कोई भी कैटेगरी का फ़ायदा लिया है। इसके बाद आते हैं कार्य या अनुभव संबंधी प्रमाण, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा लिया है, तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफ़िकेट जारी करना होगा, और ये विशेष ध्यान दें, जब आपका लेटर आया था, जब आपका यहाँ ये चीज़ आई थी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ये पोस्ट निकाल रहा है, तो वहीं पे आपको एक प्रोफ़ार्मा दिया हुआ था, आपके वर्क एक्सपीरियंस का, तो उसी वर्क प्रोफ़ार्मा पे आपका वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा। अपने आप कोई भी वर्क एक्सपीरियंस प्रोफ़ार्मा मत बनवाएँ, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जैसा कि बताया गया था, बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी अस्पताल, यानी नॉन प्राइवेट, जो भी जो जहाँ पे भी आपने वर्क करा है, वहाँ का ही आपको ये एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। और जो भी आपका, जब भी ये आपको लेटर जारी हुआ है जिस भी विभाग में काम करने के लिए, उसके कार्यालय के आदेश की प्रति, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका, जब भी आप कहीं भी सेलेक्ट होते हैं, तो आपको एक कार्यालय आदेश मिलता है कि आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करे गए हैं, तो उसकी आपके पास एक कॉपी भी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप दिव्यांगता शो कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स का आपने दिखाया कि आप उनके रिलेटिव्स हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, ये बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों ने या तो इसे सेव नहीं करा था जब फॉर्म फिलिंग करी थी, या फिर किसी वजह से नहीं मिल पा रही है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं इसको लेके। तो ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आपकी हेल्प कर सकता है कि वो शायद आपको ऑफ़िस से वहाँ पे दे दें, ठीक है? तो ऑनलाइन फ़ॉर्म की प्रति के लिए ज़्यादा, अगर अब है तो व वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, तो वहाँ पे आप इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने ऑनलाइन फ़ॉर्म में आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करी थी, उनकी 5 कॉपी आप लेके जाएँगे, 5 कॉपी आप फ़ोटोज़ की लेके जाएँगे। जो भी आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया था। इसके बाद जो सीबीटी आपका हुआ था, उसका एडमिट कार्ड, आपको उसको उसकी कैंडिडेट कॉपी आपको लेके जानी है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मुझे लगता है सभी ने सँभाल के रखी होगी क्योंकि पहले बताया भी गया था। उसके बाद सीबीटी का स्कोर कार्ड जो कि कुछ दिन पहले आ गया था, तो सीबीटी का स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद जो भी मान लीजिए कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट किसी संस्थान में आपको सबमिटेड है, जो मैं ऊपर बता रहा था, तो उसका आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना और उस संस्थान को उससे कोई अनापत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कोई आपत्ति नहीं है, तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। ठीक है, यहाँ साफ-साफ बोल दिया गया है कि अगर आप शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र या फिर निबंधन पत्र या मूल प्रमाण पत्र ये नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ आपको अयोग्य कर दिया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जैसा कि बीटीएससी ने कहा है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोले हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास आवश्यक रूप से आपके पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 यही कहता है कि आपके पास जो भी अगर आपने जो भी योग्यता का प्रमाण पत्र है या फिर निबंधन प्रमाण पत्र यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर वो आपने रिन्यूअल के लिए डाला है तो उसका रिन्यूअल का आपका मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होती है तो आपको अयोग्य क्या करार कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि बीडीएस की डिग्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऊपर दिया हुआ है, उस वो बीडीएस की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट डेंटल काउंसिल का आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको जा वहाँ पे दिखाना है और ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल में लेके जानी है और इन इन सभी की 2-2 फोटोस्टेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर उसकी वैधता समाप्त है यानी उसके रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है तो आप नया जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लेके जाएँगे। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका आपका एप्लीकेशन भी वहाँ पे मान्य होगी। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे बात करी गई थी कि अगर आपने कोई कार्य अनुभव का फ़ायदा लिया है तो कार्य अनुभव का जो एक प्रारूप दिया गया था, फॉर्मेट दिया गया था परिशिष्ट 1 में यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तब ये प्रारूप दिया गया था, तो उसी प्रारूप में आपका कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अच्छा, जितनी भी आपकी कार्य अनुभव की अवधि है वो 11 मार्च 2025 तक ही मानी जाएगी, उसके बाद का एक्सपीरियंस आपको काउंट नहीं किया जाएगा। कार्य अनुभव जो भी होगा वो आपको उसी प्रारूप में होना चाहिए जो कि बीटीएससी ने दिया था और वो वहाँ के एचओडी से साइन्ड होना चाहिए। ठीक, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो उस कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट आपके पास आपको पेश करना होगा। अगर आप कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट नहीं दिखा पाते हैं, तो वहाँ पे आपकी मान्यता ख़ारिज कर दी जाएगी। इसी हिसाब से अलग-अलग स कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। अगला बात यहाँ गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यानी जो भी आपको डेट दी गई है, जिस आपको टाइमिंग दी गई है, उसी के अनुसार आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराना है। अगर आप इससे अलग टाइम पे जाते हैं, तो इसमें किसी का दावा मान्य नहीं होगा, यानी बीटीएससी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों, दस्तावेज़ सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय मूल रूप से प्रस्तुत अनिवार्य होगा। यानी जितने भी आपके प्रपत्र हैं, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोले हैं, वो आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। अगर आप किसी ओरिजिनल कॉपी को नहीं आप दिखा पाएँगे, तो उसमें आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कोई भी अगर त्रुटि पाई जाती है किसी भी टाइम पे, तो वहाँ पे आपका दावा पीटीएससी के पास पूरा अधिकार है कि वो दावा आपका खारिज कर सकती है। यहाँ पे आपको टूथ प्रैक्टो हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ा रहता है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के शानदार रिज़ल्ट के बाद अब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि जिसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, उसकी तैयारी टूथ प्रैक्टो आपको करा रहा है। टूथ प्रैक्टो एग्ज़ाम के बाद क्योंकि क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डीवी में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए इस वीडियो को जारी करा गया ताकि टूथ प्रैक्टो आपकी हेल्प कर पाए। तो प्रैक्टो हमेशा डेंटल एमो एग्ज़ाम्स में हमेशा टॉप पे रहा है। अब नीट और आईएनएस सीटी एग्ज़ाम का भी कोर्स टूथ प्रैक्टो ने चालू कर दिया है। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है बीटीएससी द्वारा। एक बार इसको भी डिकोड कर लेते हैं।
ये भी 6 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। इसके अनुसार अनारक्षित यानी यूआर जिसकी 315 संख्या थी, जिसकी सीट्स 315 थी और इसमें 35% जो कि हमने बोला है कि महिला का आरक्षण है, उसमें से 110 सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अगर हम बात करें कि जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर यानी अगर जो आउटसाइड कैंडिडेट है, उनके लिए जो 100 में से 50 मार्क्स यानी 50.50 मतलब ऑलमोस्ट 50 मार्क्स से 51 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो ऑलमोस्ट आप मानिए 40 या 41 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। यही बात हम ईडब्ल्यू से बात करते हैं 79 सीट्स सबके लिए है, उसमें से 28 फीमेल के लिए आरक्षित है। इसमें यहाँ पे अगर आप बिहार के बाहर से हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको 45.1664 मार्क्स की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। इसी हिसाब से अगर आप बिहार से हैं तो 31.2880 यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। एससी और एसटी के लिए सभी लोगों को आमंत्रित कर लिया गया है, वहाँ कोई कट ऑफ जारी नहीं करे। जिन लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है। इसी प्रकार से ईबीसी, बीसी और डब्ल्यूबीसी वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। इसके बाद जो भी किसी भी तरीके की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे उन सभी लोगों को आमंत्रित कर लिया गया है। ठीक है? जिन लोगों को लग रहा है कि हम इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो उदास मत हो, परेशान मत हो। आप तैयारी करते रहिए, आगे और भी सीट्स आएँगी और बीटीएससी की साइट पे नज़र बनाए रखिए। क्या पता अगर कुछ लोग इसमें से अगर कम होते हैं, तो बीटीएससी अ, कट ऑफ को शायद मैं ऐसा कहूँगा नहीं, यकीनन शायद कम भी कर सकता है। ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार अपना नाम देख के आप उसी पाली में और उसी डेट पे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज़ ऑल अबाउट बीटीएससी की जो रिसेंट जो नोटिफ़िकेशन आई थी, उसको हमने डिकोड करना चाहा ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के अंदर आपको आसानी हो पाए। टूसप्रैक्टो इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू आउट। टूसप्रैक्टो हमेशा से सिलेक्शंस देता आ रहा है और देता रहेगा। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, साथ-साथ हमारी मेहनत। तो दोनों अगर जब एक साथ मेहनत करेंगे तो हाँ, रिज़ल्ट्स और भी बेहतर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको तब भी कोई परेशानी इसमें होती है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की चीज़ों में, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।